Sir, good evening. Good evening. I can see all known people here. So, all right, we'll start now. So, good evening, everyone, and thank you for attending today's session. So, today's session is done by volatility coach Ajay Bheel. He's based out of Kolkata, and he's going to be talking on a topic called mirror. A humble request to all of you, if you can just mute yourself. Great. So the topic is mirror. Basically, एक MFD को grow करने के लिए why reporting structure is the most important thing. The MIS reporting structure जो हम लोग बोलते हैं. So Ajay ji will be speaking on that, and Ajay ji, we can start now. Thank you, Nishan. And thank you, Kanak ji, for giving me the opportunity to speak to my fellow friends. Hello, Sujanda. Kerako Machi Apni. Can everyone write the name of their city in the chat box? So मुझे समझ में आया कि हम सब जुड़े हुए हैं, आप सब मुझे सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं. मैं भी आप सबको पढ़ पा रहा हूँ और कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ. सुजन जी कलकत्ता से हैं, निशान जी कलकत्ता से हैं, केरला से, ओके, फरीदाबाद, कोलकाता, नागपुर, मोरले जितने जन सब हिंदी समझते हैं, राइट? ग्रेट. सो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आप सबसे पूछना चाहूंगा कि एक मिनट, लेट मी स्टार्ट द सेशन. बेंगलोर, नारायण जी कह रहे हैं हिंदी. ग्रेट. सो निशान, हमारे साथ पूरी कलकत्ता के इंडिया के डिफरेंट सिटी से लोग जुड़े हुए हैं. सेशन जस्ट गिव मी अ मिनट. Yeah. Good afternoon, Jaya ji. My PPT is visible? Yes, sir. It is visible. निशांत, मैं दूसरे सिस्टम से लॉगिन कर लेता हूँ, वरना मुझे दिखे नहीं किसने क्या जवाब दिए. गुड इवनिंग विजय जी. Good evening, sir. How are you? डूइंग ग्रेट. आप कैसे हो? बढ़िया. ग्रेट टू सी यू. चलिए, ये जो सेशन रहेगा आज का हमारा टू वे कम्युनिकेशन रहेगा. कोई भी ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है. चैट बॉक्स में टाइप करें ये जो नाम आप जब पढ़ रहे थे, मिरर, व्हेन यू रीड दिस टाइटल द मिरर, या आपने जब सुना था द टाइटल द मिरर, आईना, आपके दिमाग में क्या आया पहले? व्हाट इज ऑल अबाउट? चैट बॉक्स में टाइप करें व्हाट इज ऑल अबाउट. आपके दिमाग में पहला क्या थॉट आया कि ये किस बारे में होगा? अपने आप को कैसे देख रहे हैं? आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं? परफेक्ट. योरसेल्फ, अपनी परछाई, सेल्फ असेसमेंट. ग्रेट. और क्या थॉट आया? शोइंग मिरर टू अस, टू व्हाट वी डू. ओके, और कोई थॉट? शोइंग मिरर टू अस एज टू व्हाट वी डू. विजय जी, और कोई थॉट? मेक रेप्लिका. परफेक्ट. आप सब कहीं ना कहीं सही है. जब मिरर का बात सुनते हैं या मिरर के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि इट इज ऑल अबाउट रेप्लिका. रेप्लिका को मैं रिप्लेस करना चाहूंगा रिफ्लेक्शन से. इज दैट ओके? अगर मैं बोलूं मिरर इज शोइंग यू रिफ्लेक्शन. Yes, sir. आपको रिफ्लेक्शन दिखाता कि आप क्या हो, कैसे हो, क्या नहीं हो. जी. ये पिक्चर में क्या आपको क्या समझ में आ रहा है कि व्हाट दिस गाय इज लुकिंग फॉर? ये क्या रिफ्लेक्शन देख रहा है?
ये देखा है इसका सर बॉडी कैसे बिल्डअप हो रहा है ओके, आफ्टर एक्सरसाइज। मोहम्मद सलीम लिख रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, वो अपने मसल्स को देख रहा है, वो अपने मसल्स को देख रहे हैं। सही पकड़ है कि नहीं वो देख रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली जब वो मिरर में आप जब जिम जाते हैं, जो भी जिम जाता है और या मिरर में जब देखते हैं हम, तो ये एक तरह से मेटाफर है कि हम ये देखते हैं कि हमने जितनी मेहनत की है, जितना एफर्ट डाला है, वो हमने अचीव किया कि नहीं किया, दैट इज अलाइन टू आवर रिजल्ट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आप वेटिंग मशीन पे खड़े होकर क्या देखते हैं? सिर्फ वेट देखते हैं कि आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप जो डाइटिंग कर रहे हो, जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, उससे आपका वेट रिड्यूस हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? आपका वेट रिड्यूस हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है जब वेटिंग मशीन पे खड़े होते हैं? इन द सेम वे आप जब जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक मिरर चाहिए ये देखने के लिए कि मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जो बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एफर्ट डाल रहा हूँ, पुशअप कर रहा हूँ, बाकी तरह की चीजों में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उससे मेरे बॉडी में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा अलाइनमेंट ऑन द राइट ट्रैक है कि नहीं है। मेकिंग सेंस? यस। मेकिंग सेंस? तो क्वेश्चन आता है कि मेरे बिजनेस में मेरा मिरर क्या है? कैन एनीवन आंसर द क्वेश्चन कि मेरे बिजनेस में मिरर क्या है? मेरे बिजनेस में मेरे लिए मिरर क्या है? मेरे एफर्ट्स का आउटकम, मेरे एफर्ट का आउटकम। ओके, मेरा अपना परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों ये है कि आपके ऑफिस जब आप बिजनेस करते हो, जब प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, सबका बिजनेस करने का अंदाज अलग अलग, सबका बिजनेस करने का जो अंदाज होगा सब अलग अलग होगा, राइट? जी। बिजनेस एक ही करते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ये, लेकिन करने का अंदाज अलग अलग है। लेकिन बिजनेस में बिजनेस अंदाजे से नहीं होते, एक्यूरेसी से होते हैं, राइट? हम जब बिजनेस करते हैं तो हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है, अंदाजा से बिजनेस नहीं करते। तो वो एक्यूरेसी लाने के लिए मिरर में देखते हैं, जिसको हम कहते हैं MIS। जो ये MIS होता है, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमारा बिजनेस का मिरर होता है। इट्स लाइक अ मिरर फॉर आवर बिजनेस। मार्क दिस वर्ड MIS। अगर आपने नहीं लिखा तो एक बार मैं चाहूंगा आप लिखिए MIS। इसका फुल फॉर्म कोई बता सकता है? निशान? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, कोई और फॉर्म और कोई फुल फॉर्म? एक तो मैंने लिखा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपने कहा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, और कुछ? एक सर मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम। मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम। राकेश जी आपके हिसाब से? राकेश जी आपके हिसाब से? मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम। क्या बात है, क्या बात है, गुड गेस। एनी मोर गेस? माई ओन इंफॉर्मेशन सिस्टम। माई ओन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑल राइट। अगर मैं बोलूं इसको बहुत शॉर्ट टर्म पे बोलूं तो मेहनत इन सेल्स। M फॉर मेहनत, I फॉर इन, S फॉर सेल्स। कि मैंने जो मेहनत की उससे मेरा सेल्स इंक्रीज किया कि नहीं किया, वो मेरा MIS है। I4 स्टैंड क्या हुआ सर? M फॉर मेहनत, इन सेल्स। मैंने जो मेहनत की उससे मेरी सेल्स इंक्रीज की है कि नहीं की है, ये मेरा MIS है। तो मैं हर वीक ये देखना चाहूंगा कि मैंने जो मेहनत की है, मैं जो भी एक्टिविटी करता हूं, जो भी मेहनत करता हूं, उससे मेरे सेल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे वी से आवरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन, राइट? अभी मैं थोड़ा फिलोसफिकल बात में नहीं जा रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं काम करने निकला हूं तो डेफिनेटली पैसे कमाने निकला हूं। एग्री? एग्री? यस। पैसे कमाने निकला हूं, नहीं तो मैं घर पे रह सकता था। मैं अपने ऑफिस आया हूँ, काम पे आया हूँ, पैसे कमाने आया हूँ। तो मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उससे मेरी सेल्स इंक्रीज हुई या नहीं हुई? यस जी कहते हैं मेहनत इन सेल्स, राइट सर? मेहनत इन सेल। आपने जो मेहनत की उससे आपकी सेल्स इंक्रीज हुई कि नहीं हुई है, उसको MIS कहते हैं। वो आपका मिरर होता है। वो मिरर आपको हर वीक या महीने में या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली देखना चाहिए। और मैंने अपने बिजनेस में जब फर्स्ट टाइम मिरर्स को देखना चालू किया था, तब मेरे माइंड में बहुत सारे आइडियाज और क्लियरिटी आना चालू हुआ था कि क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, राइट? राइट? एवरीवन एग्री विथ मी कि हमें ये पता होना चाहिए हमें क्या नहीं करना है। यस सर। ठीक है, तो क्या नहीं करना जानने का दो तरीका है। या तो आप खुद कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, फिर डिसाइड कीजिए ये नहीं करना है, या दूसरों को ऑब्जर्व कीजिए क्या वर्क नहीं कर रहा, उससे डिसाइड कीजिए क्या नहीं करना है। तीसरा तरीका आपका MIS होता है, जो आपको बताता है कि क्या करना और क्या नहीं करना है, राइट? तो हमारे बिजनेस में MIS क्या होता है?
इस टॉपिक के बाद में आता हूं। आप में से बहुत जन आईपी करते होंगे, राइट विजय जी? Yes, sir. आईपी करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारे सेशन अटेंड करते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करते हैं, बहुत सारे एमसी के सेमिनार्स अटेंड करते हैं, और डिफरेंट एक्टिविटीज हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और जब मैं अपने मेंटी से कोई बात करता हूँ तो लगता है कि बहुत सारे बहुत प्राउडली बोलते हैं कि मैंने अजय जी एक वीक में मैंने 4 आईपी की, मैं हर महीने में 6-7 आईपी करता हूँ, ऑल इंडिया ट्रेवल करता हूँ, लॉट ऑफ आईपीज करता हूँ मैं। तो एमआईएस का जब मैं बात करता हूँ, मैंने उनसे सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा कि आपकी मेहनत सेल्स में कितनी कन्वर्ट हो रही है, राइट? आप मेहनत कर रहे हो, सेल्स में कितनी कन्वर्ट हो रही है। इसका एक दूसरा वर्जन होता है, लॉट ऑफ टाइम टू स्लो डाउन इन योर लाइफ। एक कहानी शेयर करता हूं आप लोग सबको। 2 साधु थे, एक ओल्ड मॉन्क बुढ़ा आदमी था, एक यंग मॉन्क रिसेंटली आश्रम ज्वाइन करता है, साधना करता है, साधु बनता है। ये दोनों अपने आश्रम से एक दूसरे शहर की ओर जाते हैं, ठीक है? वहां को प्रवचन देना होता है, कुछ काम होता है। जब दूसरे शहर की ओर जाते हैं तो कुछ किलोमीटर चलने के बाद बीच में एक नदी आती है। ये पूरे दिन चलते हैं, गर्मी दोपहर में चलते हैं, शाम तक नदी के पास पहुंचते हैं। वो नदी इनको क्रॉस करनी होती है। अब इनको जिस शहर में जाना होता है उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि शाम के बाद, सूरज ढलने के बाद उसके गेट बंद हो जाते हैं। बूढ़ा मोंक अपने जवान वाले मोंक को बोलता है, जो यंग होता है, कि यार जाओ चले, आस पास देखो नौका वाला कोई होगा, नाविक होगा, उससे बात करके आओ कि जल्दी हमें वहां पहुंचा दे, नहीं तो अगर शहर का गेट बंद हो गया हम शहर में जा नहीं पाएंगे, पूरी रात बाहर रहना पड़ेगा। मोंक देखता कि बगल में एक नाविक बैठा हुआ है, सिर्फ एक ही नौका बची, उसको जाकर रिक्वेस्ट करता है सर मुझे उस पार पहुंचा दो, हमें शहर पहुंचना है, गेट बंद हो जाएगा। तो नाविक पैसे की बात कर लेता है, उसे लेके नदी पार करता है। जब वो नदी पार कर रहा होता है तो जो बुजुर्ग मोंक होते हैं, ओल्ड वन, वो पूछते नाविक से क्या हम शहर पहुंच जाएंगे टाइम पे, गेट बंद होने से पहले? नाविक बोलता धीरे चलोगे पहुंच जाओगे, तेज चलोगे नहीं पहुंच पाओगे। अब दोनों मोंक आपस में बात करते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े वाले होते हैं, वो छोटे वाले को बोलते हैं यार क्या बेवकूफ की तो बात कर रहा है, कहीं पहुंचना होता है जल्दी चल के पहुंचना होता है, धीरे चलेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? छोटा वाला मोंक बोलता है यार गुरुजी बात तो सही कर रहे हैं, हम नौका उतरते ही देखते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे। नाविक सुन लेता, फिर बोलता है कि गुरुजी अगर आपको गेट बंद होने से पहले पहुंचना है तो धीरे चलिएगा, तेज चलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। दोनों मोंक मुस्कुराते हैं, नौका किनारे पे रुकती है, मोंक दोनों उतरते हैं और छोटा वाला मोंक तेजी से चलना चालू करता है कि जल्दी जल्दी चल के गेट तक पहुंच जाए, गेट बंद होने से पहले एंट्री कर दे। जो बुजुर्ग मोंक होते हैं, ओल्ड होते हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं स्पीड को पिकअप करने के लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद उनके पांव लगाते हैं, किसी चीज में अटकता कपड़ा उनका, वो गिरते हैं और घुटनों पे बहुत ज्यादा चोट आती है। इतनी चोट आती है वो खड़ा नहीं हो पाते। छोटे वाले मोंक को आवाज देते हैं कि चला इधर आओ, गिर गया मैं। वो आके उठाने की कोशिश करते हैं, नहीं उठा पाते हैं। दोनों मिलकर नाविक को आवाज देते हैं, नाविक आता है, उनको उठा के बगल में झोपड़ी होती है वहां ले जाता है, सेवा करता है। और नाविक मुस्कुरा के बोलता है कि गुरुजी आप उम्र में बहुत बड़े हैं, बहुत ज्ञान है आपको, लेकिन आप मेरी छोटी सी बात नहीं समझ पाए, क्योंकि मुझे पता था रास्ता उबड़ खाबड़ है, तेज चलोगे गिरने की चांसेस ज्यादा है, और गिर गए तो चोट लगेगी, फिर आप जल्दी पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए मैंने कहा था धीरे चलना, तेज मत चलना। ये कहानी दोस्तों में ये सिखाती है कि लाइफ में बहुत बार हमें थोड़ा स्लो होना पड़ता है, चीजों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। जहां हमें तेज भागना है उसको थोड़ा स्पीड स्लो डाउन करके चीज को बैलेंस करते हैं कि बैलेंस अप्रोच के साथ हम अपने मंजिल तक पहुंच पाए। बहुत बार इतनी ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं, हम नए क्लाइंट लाने हैं, आईपीज करनी है, सेशन करने, दिन भर इंगेज रहते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा एमआईएस क्या इंडिकेट कर रहा है, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो मेरे पास क्लाइंट है 25,000 जो एसआईपी दे रखा मुझे, क्या उसकी कैपेसिटी 70,000 की है, हम उसको ऑप्टिमम लेवल ऑफ बिजनेस कर पा रहे हैं, जो अपसेल करना हो कर पा रहे हैं, जो क्रॉस सेल करना हो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये चीजों पे हम फोकस नहीं कर पाते, राइट? आप एग्री करते हैं मेरे साथ? अगर मेरे साथ एग्री करते हैं चैट बॉक्स में टाइप करें AGREE एग्री, चैटबॉट में टाइप करें एग्री। अगर एग्री करते हैं कि हर वक्त तेज नहीं चलना चाहिए, बहुत बस स्लो चलना चाहिए, चीजों के बीच में बैलेंस रखना चाहिए, दैट विल रियली हेल्प अस टू अचीव आवर बिजनेस एंड गोल। दोस्तों जिस मिरर की बात मैं कर रहा हूं या मैं फॉलो करता हूं वो ये है। इसमें हम बात करेंगे, आज का सेशन इसी के ऊपर, इसमें प्रैक्टिकल में बात करेंगे हम। तो ये जो मिरर है, ये वो मिरर जो हर वीक मैं देखता हूं। मंडे को फर्स्ट हाफ में जब मैं ऑफिस में आता हूं तो मेरी टीम सबसे पहला काम जो करती है वो ये करती है
मेरा मिरर मुझे दिखाती है, ये इसका स्नैपशॉट है। कुछ मैंने कॉलम्स हटा दिए हैं इसमें से कि मैं थोड़ा डिटेल में काम करता हूँ। ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ सिर्फ आइडिया के लिए, कि एक आइडिया आपको मिले कि कैसे मैं अपने मिरर्स को यूज करता हूँ देखने के लिए। जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं, सूट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, मिरर में देखते हैं कि वैसे दिख रहे हैं कि नहीं जैसे मैं दिखना चाहता हूँ, राइट विजय जी, राकेश जी? हम कपड़े पहनते हैं, फिर मिरर इसलिए देखते हैं कि यार जैसा मैं दिखना चाहता हूँ वैसा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। और बहुत बार होता है हम ड्रेस चेंज करते हैं, राइट, लगता नहीं यार ये वैसा नहीं दिख रहा जैसा सोचा था, लेट्स चेंज द ड्रेस। आईना वही होता है बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ में, MIS वही आईना होता है जो हमें दिखाता है कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, उससे मेरा वो बिजनेस का जो टारगेट मैंने सोचा था मैं अचीव करने वाला हूँ 3 महीना में, 6 महीना में, 9 महीना में, वो मैं अचीव कर रहा हूँ कि नहीं, वो अलाइनमेंट में है कि नहीं। अगर नहीं है तो मुझे क्या चेंज करना, वो मुझे इंडिकेटर मिल जाता है। इसमें अपनी अपनी राय है, आपके अपने अपने थॉट है। कुछ लोग एक मंथली करते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली करते हैं, हाफ ईयरली, एनुअली। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर बहुत सारी एक्टिविटी में इंगेज है तो हर वीक मुझे पता लगना चाहिए मैं अलाइनमेंट में हूं कि नहीं, राइट? अच्छा, आप में से कितने जन इस एक्सेल को डीपली देखना चाहेंगे? चैट बॉक्स में टाइप करें। कितने जन चाहते हैं कि इस एक्सेल को मैं खोलूं, आप लोग के सामने रियल लाइफ डिटेल्स पे बात करूं, आपको आपसे डिस्कस करूं कैसे ये एक्सेल काम करती है, कैसे इस पे बात कर सकते हैं, कैसे ये डेटा आपको हेल्प कर सकते हैं अपने आपको अलाइनमेंट रखने के लिए, कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी को 100 to 200 टाइम इंक्रीज कर सकती है। थैंक यू सो मच। मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करूंगा। नवीन जी कैसे हैं? बढ़िया सर। थैंक यू सो मच। अब बीच में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ मेरे वर्कशॉप का छोटा सा पार्ट है ये एक सीट है जो मैं फॉलो करता हूं, जो मुझे ये बताती है कि पूरी वीक मैंने कितना काम किया, किस एरिया में काम किया, और कहाँ मेरे टाइम ज्यादा वेस्ट हुई है, और कहाँ मेरा टाइम ज्यादा प्रोडक्टिव यूज हुआ है। तो आप सब ये पहला पार्ट देख रहे होंगे। ये जो पहला पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, न्यू इन्वेस्टर एक्वायर्ड एंड क्लाइंट मीटिंग्स एंड पोर्टफोलियो रिव्यू, राइट? तो मंडे को सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि लास्ट मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में या संडे तक मेरे पास टोटल नए क्लाइंट कितने आए हैं। अगर मैं आईपी कर रहा हूँ, वीक में मैंने 2 आईपी की और मैं वीक ऑन वीक आईपीस कर रहा हूँ, सेशन दे रहा हूँ, उससे मेरे क्लाइंट कितने ऐड हो रहे हैं, राइट? अगर मैं मीटिंग्स पे जा रहा हूँ, पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग कर रहा हूँ, या प्रोस्पेक्ट से मिल रहा हूँ, या डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करता हूँ, BNI, व्यापार जोन, JCI, जीतो, जितने भी नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मैं ज्वाइन करता हूँ, या मैं बहुत सारी डिजिटल एक्टिविटी करता हूँ, रील बनाता हूँ, वीडियो डालता हूँ, जो भी काम करता हूँ, मैंने पूरे वीक में इतने कुछ किया, उससे इस वीक में मेरे पास क्या बिजनेस आया, सेल्फ रेफरेंस से कितना बिजनेस आया। इसका मतलब ये है कि हम सब, अच्छा चलिए मैं आप सबसे क्वेश्चन करता हूँ, आपका जो बिजनेस में नए क्लाइंट्स आते हैं, जो आपका नया बिजनेस आता है धवल जी, कहां से आता है? हाउ यू ग्रो योर बिजनेस? 80% रेफरेंसेस से आता है सर। 80% रेफरेंसेस से, ओके। और क्या आंसर देना चाहेगा राजेश मेहता जी? राकेश त्रिपाठी जी? जी नमस्कार सर। नमस्ते जी। अपना बिजनेस जो है ज्यादातर जो है डोर टू डोर कैंपिंग से आया है, और डोर टू डोर कैंपिंग से। हाँ जी, और अपना इंडस्ट्री विजिट करते थे और उसी इंडस्ट्री से फिर क्लाइंट्स आए हैं। डोर टू डोर विजिटिंग, राइट। उसके बाद जो है एडिशन जो हो रहा है वो अब रेफरेंसेस से एडिशन हो रहा है, और एग्जिस्टिंग क्लाइंट से बिजनेस एग्जिस्टिंग क्लाइंट के बिजनेस से आ रहा है, रेफरेंस से भी आ रहा है, राइट? आईएपी पिछले 13 साल में सिर्फ 2 ही की हैं, इसके अलावा आईएपी कभी की थी। परफेक्ट। तो मोटा मोटी आप देखेंगे नया जो बिजनेस आ रहा है रेफरेंस आ रहा है। राइस मेहता जी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं रेफरेंस से आ रहा है, नवीन जी लिख रहे हैं रेफरेंस से आ रहा है। आई होप नारायण जी आप भी एग्री करेंगे रेफरेंस से आता है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन यहीं पे आता है कि रेफरेंस से लास्ट वीक में या लास्ट महीने में कितना बिजनेस आया, हाईएस्ट रेफरेंस किस व्यक्ति ने दिया था?
चलिए मैं आपसे वापस से क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ। लास्ट 6 मंथ में हाईएस्ट बिजनेस किस इंसान के रेफरेंस से आया था, मेरे क्लाइंट बेस में या मेरे कांटेक्ट में ऐसा कौन सा इंसान था जिसने सबसे हाईएस्ट रेफरेंस दिया मुझे, जिससे मेरे पास सबसे ज्यादा बिजनेस आया? ठीक है, ये एक थॉट है, ये क्वेश्चन अपने पास रख के रखें, हम आगे बात करेंगे इस पे। तो मैंने ये देखा कि बिजनेस पे खुद कितना लेके आता हूँ, नंबर 1, खुद कितना अपने बल पे बिजनेस क्रिएट करता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे टीम लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो, अगर आपकी टीम काम करती हो, टीम कितना बिजनेस लेके आती है। नेटवर्किंग से कितना बिजनेस आया, आप डिफरेंट तरह के आजकल मैं भी डिफरेंट नेटवर्किंग में जुड़ते हैं, मैं भी एक नेटवर्क से जुड़ा हूँ, उस नेटवर्क पे जाने के कारण मुझे इस वीक में कितना बिजनेस मिला, राइट। रेफरेंस से कितना आया। डिजिटल एक्टिविटी मैंने की, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस में वीडियो डाले, मैंने क्लाइंट को एक फ्लायर भेजा, अच्छा सा कंटेंट बना के भेजा, मैंने ईमेल्स भेजे क्लाइंट को, ठीक है, उससे कितना बिजनेस आया। आईपी मैंने की, उससे कितना बिजनेस आया, राइट। ये काम। दूसरा, आप सब अगर एग्री करते हैं तो यस लिखिएगा, नहीं एग्री करते नो लिखिएगा। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम पोर्टफोलियो रिव्यू करना है कि नहीं है। आज हम बोलते हैं कि भाई आप किसी भी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करने के बजाय आप मुझसे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करूंगा। आप ध्यान नहीं दीजिए कि मैं आपको बताऊंगा आपके पोर्टफोलियो में क्या चेंज करना, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राइट। यस यस यस। तो ये जो पोर्टफोलियो रिव्यू करना जो मेरा काम है, तो ये काम मैं कितना इस वीक में किया, मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू इस वीक में कितने किया, खुद पोर्टफोलियो रिव्यू मैंने कितना किया, मेरी टीम ने कितना पोर्टफोलियो रिव्यू किया, ये सीट वो बताती है एवरी मंडे। ये सीट कंपाइल होगी मंथली, हाफ ईयरली, सॉरी क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली एंड फिर एनुअली। उसका जो सबसे बड़ा पेन होता है वो होता है क्वेरीज का, कि आपके ऑफिस में टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज कितनी आती है। क्वेरी 2 तरह की होती है, राइट, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। विजय जी, क्वेरी कितने तरह की होगी, राइट। या तो फाइनेंशियल क्वेरी होगी सीटी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस की, या एनसीटी होगी नॉन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। 2 तरह की क्वेरीज होती है। आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहिए चैट बॉक्स में, कि क्लाइंट से जो भी इशू आता है जनरली क्वेरीज के कारण नहीं आता, क्वेरी के कारण आता है। ज्यादातर फंड परफॉर्मेंस के क्लाइंट से क्वेरीज या रिलेशनशिप खराब नहीं होते। जब भी क्लाइंट से रिलेशनशिप खराब होता है या दिक्कत होती है, बिकॉज ऑफ क्वेरी होती है। रोहित जी, एकदम सही सर। मैक्सिमम जो हम लोग का क्लाइंट के साथ इश्यूज खड़े होते हैं बिकॉज ऑफ क्वेरी होती है, राइट विक्रमादित्य जी। तो अगर मैं ये चेकआउट कर लूं कि मेरे ऑफिस में टोटल नंबर ऑफ क्वेरी कितनी आती है, स्पेसिफिक कमर्शियल क्वेरी कितनी हुई, नॉन कमर्शियल क्वेरी कितनी हुई, विल इट हेल्पफुल अपनी सर्विस स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए, अपने टीम को काम डेलीगेट करने के लिए। सेकंड, ये डिसाइड करने के लिए मेरे ऑफिस में स्टाफ किस तरह के चाहिए, राइट। ये कैमेराइज का पार्ट होता है। फिर ये बहुत कॉमन चीज आपके सारे सॉफ्टवेयर ये दिखाते हैं आपको, बिजनेस ड्यूरिंग दिस वीक कितना बिजनेस हुआ, ये एक खाली अंदाजा के लिए। सेकंड जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, एसआईपी रजिस्टर्ड दिस वीक। इस पूरी वीक में मेरे पास एसआईपी कितनी आई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी 1,45,00,000 की एसआईपी बुक है, तो मेरे क्लाइंट में मेरा एवरेज एसआईपी टिकट साइज कितनी होती है मेरी। अगर रोहित जी इसको बना रहे हैं, धवल जी आप इसको बना रहे हो नंबर्स को, आपकी एक एसआईपी बुक होगी, राइट। तो धवल जी की जो एसआईपी बुक है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लाइंट ही हैव, जितने क्लाइंट की एसआईपी है, तो मेरी एवरेज एसआईपी टिकट साइज कितनी है। अगर मेरी एवरेज टिकट साइज 9,000 की है, तो इसका मतलब कि मेरे को जनरली जो क्लाइंट फोकस करने 9,000 प्लस वाले क्लाइंट फोकस करने चाहिए मुझे। नंबर 2, इस पूरे वीक में मेरे पास कितने क्लाइंट आए, इन सब के आप देखोगे नीचे सीट अलग बनी हुई है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि कितने मेरे पास एसआईपी आई है नहीं। ये टोटल एसआईपी है जो मेरी लास्ट वीक में हमारे पास आई है। ये एक स्क्रीनशॉट में आपके पास डेटा अवेलेबल हो जाता है, राइट, ठीक है। यहीं पे आपको डेटा अवेलेबल हो जाता है कि रेफरेंस से कितना बिजनेस आपके पास आया है। जैसे इस बार रेफरेंस से सिर्फ आयुष ने मुझे लास्ट वीक, एक क्लाइंट है जिसने रेफरेंस किए थे, उससे 2 एसआईपी आई है मेरे पास। सोर्स से मेरे को मालूम पड़ता है कितने सोर्स से मेरे पास बिजनेस हो रहा है, ठीक है।
एक सेकेंड, सिलेक्ट ऑल। आप ये सोर्स दिख रहा है रोहित जी? आप ये देख सकते हो, आप जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हो उस एक्टिविटी से बिजनेस कितना आ रहा है आपके पास। अगर मैं बीजे बोल के एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ हूं तो उससे मुझे लास्ट वीक में कितना बिजनेस मिला। तो दिस सीट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड और हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि पूरे वीक में मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ उससे मेरी सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो इतना टाइम मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आफ्टर दिस इट्स ऑलवेज अ पर्सनल चॉइस, आप किस पे क्या करते हो नहीं करते हो, पर दिस विल हेल्प इन दैट वे। राइट, तो हम ये देखते हैं पूरे वीक में एसआईपी कितनी आई, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से कितने, नए क्लाइंट से कितनी आई। उसका जो सबसे क्रूशियल डेटा ये होता है जो मुझे आना चाहिए, जिसमें मुझे एक्चुअल पिक्चर देखने मिले कि मेरी एसआईपी कितनी स्टॉप हुई है। तो यहाँ पे एसआईपी स्टॉप 5000 की हुई है। मैं जाके देखता हूँ कि अच्छा एसआईपी का स्टॉप हुई है तो रीजन क्या था उसका होने का। क्लाइंट दूसरे सिटी में शिफ्ट कर रहा है, इसके 3 महीने के लिए एसआईपी स्टॉप की है, दिस ओके फॉर मी। अगर यहाँ रीजन टीम ने ये लिखा होता बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस एसआईपी स्टॉप हुई है, दूसरे फंड में जा रहा हो, ठीक है, या बिकॉज ऑफ इमरजेंसी उसको पैसे की जरूरत है, उसने पैसे निकाले हैं, तो मेरा सेकंड एक्शन पॉइंट यहाँ पे होता है कि उसने पैसे इक्विटी फंड से निकाले हैं और इमरजेंसी के लिए इक्विटी फंड से पैसे क्यों निकाले। तो क्या मैंने उससे गोल्ड प्लानिंग की बात नहीं की थी, उससे इमरजेंसी फंड की बात नहीं की थी, नहीं की थी, दिस इज राइट टाइम टू बैंग ऑन दैट टॉपिक। राइट, तो ये इस तरह के इंसाइट्स और कॉल टू एक्शन यहां से मिलते हैं। उसके बाद एसटीपी स्विच को एसटीपी नहीं, तो एसटीपी को नंबर नहीं है। एक इंटरेस्टिंग डेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे बहुत काम आता है वो था एसआईपी रीपर्चेज। 49,000 की एसआईपी रिजेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ सम रीजन। पूरे वीक मैंने मेहनत करके नए 55,000 की एसआईपी लाई है, जिसमें से 40,000 रुपीज की एसआईपी रिजेक्ट हो चुकी थी बिकॉज ऑफ सम रीजन। रीजन नहीं हो सकता है क्लाइंट का बैंक में पैसे नहीं होंगे, रीजन नहीं हो सकता है क्लाइंट डेट चेंज करने बोला लेकिन मैं डेट चेंज नहीं किया टाइम पे, रीपर्चेज एसआईपी, डेट नीड टू बी चेंज। जब क्लाइंट का एसआईपी बाउंस हुआ, टीम ने उसको फॉलोअप किया, बाकी लोगों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, किसी कारणवश बैंक में पैसे नहीं रख पाए, याद नहीं रहा मुझे इसलिए रिजेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अगले महीने से ये पास हो जाएगा टाइम पे। एक क्लाइंट ने कहा कि यार डेट चेंज कर दो, ये जो मंथ के लास्ट वाली डेट है वहां तक पैसे बचते नहीं बैंक में, क्योंकि मैं पर्सनल बैंक है, मैं बिजनेस करता हूँ, पर्सनल अकाउंट में ज्यादा पैसे रखता नहीं हूँ। एक चीज करो, इसको 1 से 5 कर दो, तो 1 से 5 तक मैं फंड ट्रांसफर करता हूँ अपने काम, बाकी काम के लिए, तो ये पैसे भी इसमें ट्रांसफर कर दूंगा, तो चांसेस ना रहेगी एसआईपी रिजेक्ट होने की। तो दिस विल गिव मी इनसाइट कि किस क्लाइंट के साथ क्या काम करना है कि रीपर्चेज करने का जरूरत नहीं पड़े, एसआईपी रिजेक्शन कम से कम हो। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम आता है, कि आपका मेडिकल लाइफ, आप जो भी जितने भी वर्टिकल्स में काम करते हैं वो सब में कितना काम आपका इस बिजनेस इस वीक में काम हुआ। हेल्थ में आपका नया बिजनेस कितना है, पुराना कितना है, लाइफ में नया कितना है, पुराना कितना है, अगर बैकल करते हो तो बैकल में कितना आया, एनपीएस में इस वीक में आपका कोई काम हुआ कि नहीं हुआ, बॉन्ड बाकी चीजों में आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग पार्ट होता है क्वेरीज का, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ यहीं पे सबसे ज्यादा देखने मिलती है, क्वेरीज के ऊपर आपकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। जयराज जी बोलो कैन यू प्लीज इंलार्ज द स्क्रीन, अभी दिख रहा जयराज जी? जयराज जी अभी दिख रहा आपको? जी ठीक, ठीक है। ये एक सीट है जो बहुत ब्यूटीफुल सीट है, जो मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्प करती है अपने बिजनेस प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए, काम को डेलीगेट करने के लिए, कि क्वेरी किस दिन रिसीव होती है पूरे वीक में, किसने रिसीव की है, मेथोलॉजी क्या था रिसीव करने का, फोन कॉल पे क्वेरी है, ईमेल पे क्वेरी है, व्हाट्सएप पे क्वेरी है, क्वेरी कौन हैंडल कर रहा है, काजल ने रिसीव की, हैंडलर धीरा कर रही है, ठीक है, ग्रुप हेड कौन है, किस क्लाइंट के नाम पे वो क्वेरी है, किसका काम कर रहे हैं हम, किस तरह की क्वेरी है, क्या क्वेरी है। आप देखेंगे इसमें एसओए बोल के 2 क्वेरी है। तो ये क्वेरी जब मेरे पास इंक्रीज करने लग गई थी तो मैंने इसका पूरा सीट और वर्किंग अलग कर दी कि ये सब क्लाइंट को 1 अप्रैल को एसओए भेजना चालू कर दूं, कैपिटल गेन स्टेटमेंट इसको हम बोलते हैं,
1 तारीख को भेज दो, 1 से 5 तारीख के अप्रैल में भेज के नक्की करो, उनका हर बार क्वेरी आती है। उसके बाद भी अगर क्वेरी आई तो नंबर ऑफ क्लाइंट एक्स्ट्रा जो आप मांगना चालू किए, यूनिट आफ्टर दैट, ये यूनिक क्वेरी है, बहुत कम आती है, पर समहाउ लास्ट वीक 2 क्वेरी है इसके ऊपर। बैंक अपडेशन फोलियो, नॉमिनेशन ऐड इन फोलियो, नेम चेंज आफ्टर मैरिज इन फोलियो। आप में से कोई बता पाएगा हम अपना क्वेरी बुक क्यों मेंटेन रखते हैं, क्या बेनिफिट होता है? निशांत या धवल जी, आप बता पाओगे हम अपनी क्वेरी बुक को मेंटेन क्यों रखते हैं? जी सर, आवाज क्लियर नहीं है तो मैं सुन नहीं पाया, प्लीज रिपीट कीजिएगा। ओके, हम अपनी क्वेरी बुक को मेंटेन क्यों रखते हैं? एक्सेल डेटा जो मैंने आपको दिखाया है, इस डेटा में एनसीटी और सीटी क्वेरीज को इतना मेंटेन क्यों रखते हैं, इतना डिटेल में? सो इससे हमें कस्टमर का बिहेवियर समझ में आता है, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करने का चांस मिलता है, और टैट को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि क्वेरीज कैसे रिजॉल्व हो रही है, कंप्लेंट्स बढ़ तो नहीं रही है। परफेक्ट, एक अच्छा वर्ड आपने बोला, टैट। आरसी अग्रवाल, नाम आपने आरसी अग्रवाल ही रखा अपना। आपके हिसाब से इस तरह के डेटा को मेंटेन रखने से क्या फायदा होता है? सर सर्विसेज में जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है। सॉरी, सर्विस जो हम देते हैं कस्टमर्स को, उसमें हाँ। इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस रहते हैं। सर्विस में इंप्रूवमेंट होता है, राइट? ठीक है, नवीन जी। सर एक तो हम लोग को ये पता चलता है कि ज्यादा क्वारी किस टाइप की, अगर मोस्ट ऑफ द कस्टमर की अगर कोई कॉमन क्वारी है, तो जैसे आपने बताया कि जो स्टेटमेंट है उसका हम लोगों ने एक सोल्यूशन बना दिया कि भाई अप्रैल 1 वीक में उसको डाल देना है, मतलब आपका। तो एक टाइप ऑफ क्वारीज क्या आ रही है, एंड एक क्या होता है कि हम लोग एक प्रोसेस सेट कर सकते हैं कि इस टाइप की क्वारी है तो उसको इस तरह से सोल्व करना है, मतलब। ठीक है, राइट। अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई वर्जन में बोलूं तो एक नंबर मालूम पड़ता है, राइट? किस तरह की क्वेरी ज्यादा मेरे ऑफिस में आती है? विक्रमादित्य जी, इसको ना ध्यान से समझिएगा कि किस तरह की क्वेरी आपको ज्यादा मिलती है, राइट? तो आज अगर मुझे लगता है कि एसओए स्टेटमेंट की क्वेरी ज्यादा आ रही है रेगुलर बेसिस में, तो आप उस पर काम करते हैं कि मुझे कैसे इस क्वेरी को सॉल्व करना है कि कम एफर्ट में आउटपुट ज्यादा निकले। अगर बैंक चेंज की क्वेरी ज्यादा आ रही है, इसका मतलब एनसीटी सिटी में आप देखते हो एनसीटी की क्वेरी ज्यादा है कि सीटी की क्वेरी ज्यादा है, तो आपको इतना समझ में आता है, या मुझे ये समझ में आया कि मुझे ऑफिस में एक बंदा डेडिकेट रखना सिर्फ इसी काम के लिए। अगर एक ऑफिस में बंदा डेडिकेट सिर्फ इसी काम के लिए, तो मेरी क्लाइंट सर्विस ऑटोमेटिक इंप्रूव करने लग जाएगी, राइट? राइट, इट मेकिंग सेंस? यस सर। मुझे सेकंड ये मालूम पड़ता है मुझे अपने स्टाफ में फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग कहाँ पे देनी है बैक ऑफिस में। आज मैं सेल्स तो कर दूंगा या सेल्स का बंदा रखूं, सेल्स तो कर दूंगा, लेकिन इस तरह की क्वेरी आती है। नंबर 3, हम हरदम लोगों से पूछते हैं यार किस तरह की क्वेरी आती है, कैसा सॉफ्टवेयर रखूं मैं, कितनी टीम रखूं, कौन सा एमआईएस को मेंटेन रखूं। ये आपके अपने इंटरनल क्वेरीज है, माइट भी किसी और को क्वेरी बहुत ज्यादा आती होगी, पर आपको पता है कि मुझे आने वाले 3 महीने में ये हार्डली जो क्वेरी 9 तरह की क्वेरीज आई है, राइट? धवल जी, मैं सेंस बना रहा हूं आपके लिए? जी सर। यस सर, एब्सोल्युटली। ये टोटल 9 तरह की क्वेरी है। इस 9 तरह की क्वेरीज को अलग अलग हेडिंग में ढाल के मैं इस पे काम कर लूं तो मेरी सर्विस A क्लास हो जाएगी, क्योंकि मेरे क्लाइंट में बेसिकली इसी तरह की क्वेरी आती है। माइट भी धवल जी को 25 तरह की क्वेरी आती होगी, विजय जी को 4 तरह की क्वेरी आती होगी, मेरे क्लाइंट बेस में इस 9 तरह की क्वेरी आती है रेगुलर। तो मुझे इसके लिए फॉर्मेट, स्ट्रक्चर और प्रोसेस बनाने हैं, राइट? प्लस जो टेट है, धवल जी ने कहा था, टेट का बहुत अच्छा है कि ये जो क्वेरी आ रही कितने देर में कब तक सोल्व हो रही है, वो मुझे यहाँ से मालूम पड़ता है। उसके लिए टीम ने क्या एक्शन लिया नहीं लिया वो यहाँ से मालूम पड़ता है। वो वर्क इन प्रोग्रेस तो नेक्स्ट वीक में मालूम पड़ जाता है कि वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। उसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो अपना सबका काम है, जो आप सबने एग्री किया कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पोर्टफोलियो रिव्यू करना होता है, वो मालूम पड़ता है इस पूरे वीक में कितने पोर्टफोलियो रिव्यू हुए हैं। अगर एवरेज में 2 पोर्टफोलियो रिव्यू करना होता है तो 5 दिन में मोटामोटी अपने 10 पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेते हैं। तो इस वीक में कितने पोर्टफोलियो रिव्यू हुए हैं, आपने जो भी अपना बेंचमार्क रखा हुआ 10, 15, 20, 8, 9, जो आपका बेंचमार्क है वो बेंचमार्क मैंने अचीव किया कि नहीं किया, राइट? तो ये मालूम पड़ता है कि पोर्टफोलियो मैंने कितने रिव्यू किए, टीम ने कितने रिव्यू किए। ठीक है अजय, मतलब मैं खुद हूं, मैंने कितना रिव्यू किया, टीम के बाकी मेंबर रिव्यू करते हैं, उन्होंने कितना रिव्यू किया, क्लाइंट का रिव्यू किया, कहाँ पे रिव्यू किया, टेलीफोनिक किया, डिजिटल किया, क्लाइंट क्या जाके डिस्कशन किया,
यहाँ जूम गलती से लिख दिए कि उसके ऑफिस में रिव्यू किया कि कहाँ रिव्यू किए, सॉरी टेलीफोनिक अपने ऑफिस से किए कि कैसे कहाँ रिव्यू घर पे बैठ के किए, अपने घर पे बैठ के क्लाइंट से बात कर लिए, काम सॉर्ट आउट कर दिए। वो ये बकेट लिस्ट मैं अपने क्लाइंट के लिए अलग से बकेट बनाता हूँ, जो मुझे जानते हैं कि मैं बकेट बना के रखता हूँ, बकेट लिस्ट पे काम करता हूँ। और बेसिक फंडा बताता हूँ, बकेट वाइज मैं क्लाइंट के प्रोफाइल के हिसाब से मैं उनको बकेट में डालता हूँ कि नंबर 1 बकेट वाले के अलग सर्विस अलग से काम करता हूँ, बकेट 2 का अलग काम करता हूँ, बकेट 3 4 तक मैं खुद हैंडल करता हूँ, बकेट 4 के नीचे मेरी टीम हैंडल करती है। तो वो पूरा बना हुआ है। मीटिंग में किस बारे में बात की, कैजुअल मीटिंग करने गया था, पोर्टफोलियो रिव्यू करने गया था कि प्रॉब्लम सोल्व किया, कुछ मैंने उसकी पोर्टफोलियो गोल रिव्यू किया, कैजुअल मीटिंग की, प्रॉब्लम सोल्व की, किस तरह की मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग की उसके साथ, रिमार्क ये करके कुछ रिजल्ट आया कि नहीं आया। इससे ज्यादा डिटेल इसमें नहीं होता, इसे इंसाइट के लिए। एक वीक के बाद जब मेरी टीम इसको बनाती है, मुझे एक बार नजर डालना होता पूरा वीक का काम कैसा गया, तो वो बताता है कि पूरा वीक में क्या काम किया, रिव्यू हुए, सर्विस हुई, गोल प्लानिंग हुई, वेल्थ क्रिएशन हुई, अबाउट फंड डिस्कशन, फंड के बारे में ज्यादा बात हुई है। इस क्लाइंट से पोर्टफोलियो रिव्यू करके एजुकेशन का किया। मेरी टीम ने जब बात किया इस क्लाइंट से, जब मेरी टीम ने बात किया, उसने भी अपने क्लाइंट का गोल प्लानिंग पे बात कर पाई। वो एक क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसको सर्विस इशू थी जिसका हमने बात हुई, जिस पे हमने काम किया। तो मोटा मोटी ये इसको एमआईएस बोलते हैं, जो मैं मेंटेन रखता हूँ। और डीपर हो रहा, जो डीप वाला पार्ट में जान सोच हटा दिया कि निशान ने कहा था सिर्फ 1 घंटा समय रहेगा बात करने के लिए, वही पूरी अपने आप एक वर्कशॉप है, तो वो मैंने हटा दिया था वहां पे। तो ये पोर्टफोलियो रिव्यू और एमआईएस हेल्प करती है मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और इसने मुझे इनसाइट दिया, गाइड किया क्या काम मुझे नहीं करना है, जिसके कारण मैंने बहुत सारे काम करने धीरे धीरे बंद कर दिए, फोकस कहीं और लिया। पोर्टफोलियो रिव्यू में मैं बहुत बार क्या मैक्सिमम टाइम पे फंड सिलेक्शन का जब भी बात होती है, फंड को निकालना होता है, तो आप सबने डेफिनेटली अपना वेबसाइट यूज किया होगा, वॉलेटिलिटी कोच वाला, वहां से आप कई चीज निकाल सकते हो। तो निशान, ये मेरा डिस्कशन था आज आईना के ऊपर, जिसपे थोड़ी सी बात, 1 मिनट, ये लास्ट मैसेज रहेगा मेरा कि मिरर कभी झूठ नहीं बोलता है, इसकी ब्यूटी पार्ट ये होता है, ठीक है। ये एग्जैक्टली वो दिखाता है जहां पे आप खड़े हो, इसलिए आपको मिरर्स यूज करना चाहिए। ये फोटो मैंने ली है, खोजा कि आजकल जो एडवांस मिरर्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, तो पहले जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपकी जो एक्सेल दिख रहा होगा बहुत मेहनत है, इसको हार्डली मेरी टीम अगर सैटरडे को बैठती है या मंडे सुबह भी बैठती है 9 साढ़े 9 बजे, हार्डली आधे घंटा भी नहीं लगता उसको कंप्लीट करने में। इसको स्टार्टिंग में टाइम लगता है, फिर हाफ एन आवर काम भी नहीं इसको कंप्लीट करें। आज के डेट में हर सॉफ्टवेयर आपको सारे डेटा देते हैं। मेरा ये पर्सनल मानना है, आपके अपने थॉट होंगे डेफिनेटली, मेरा ये मानना है कि डेटा को एक्सेल में अपने फॉर्मेट के हिसाब से लेना चाहिए, जिस फॉर्मेट में आप इजीली समझते हो। तो मुझे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कितनी मीटिंग हुई है पूरे वीक में, कितने नए क्लाइंट हैं, रेफरेंस से कितने क्लाइंट हैं। कभी कभी वीक में ऐसा होता है कि 15 नए क्लाइंट आते हैं रेफरेंस से, उससे वो 2 जनों ने रेफर किया होता है, तो मैं वो 2 जन का एश्योर करता हूँ कि मैं कुछ गिफ्ट भेज सकूं, एज ए ऑनर, एज ए रेस्पेक्ट, एज ए ग्रेटफुलनेस, कुछ गिफ्ट भेज सकूं, केक भेजूं या कुछ भी भेजूं, उनको ये शो करने के लिए कि सर थैंक यू सो मच, यू सपोर्टेड मी अ लॉट। अदरवाइज ये नाम में से बच जाते थे। हाफ ईयरली पूरा चेक करते हैं कि पूरे हाफ ईयरली में 6 महीने में कौन सा ऐसा क्लाइंट या नंबर थे जिन्होंने मुझे सबसे हाईएस्ट रेफरेंस दिए, तो उनके पास जाके बात करना। आप सरप्राइज हो जाएंगे, या मैं सरप्राइज था देख के कि जिसने लास्ट 2022 से मुझे सबसे ज्यादा बिजनेस दिलवाया था, उसका यूम बहुत छोटा है मेरे पास। मान लीजिए 10 रुपए का यूम होगा, पर उसने 2000-5000 का बिजनेस मुझे पूरे साल भर में दिलवा दिया था। तो मुझे पहली बार समझ में अच्छा ये कितना पावरफुल चीज है। तो उस बंदे को सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए था, इंपॉर्टेंस एंड रेस्पेक्ट। निशान, मेरा सेशन यही तक था। इफ एनी क्वेश्चन एनीबडी हैव, आई एम ओपन फॉर इट। लवली सेशन सर। एक क्वेश्चन था मेरा सर, आप लोग एक्सेल शीट यूज करते हैं, तो आप लोग सीआरएम भी यूज करते हैं क्या, या फिर ओनली एक्सेल? मैं एक्सेल ज्यादा यूज करता हूँ। जैसे मेरी अगर बेसिकली क्वेरी शीट में जब डेटा आ जाते हैं, तो मेरा जो ज्यादा जब बोलते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो मेरा बहुत पेन पॉइंट क्वेरीज में रहता था। देन आई डिसाइडेड कि जैसे मेरा जितने भी क्लाइंट बेस है 2000-3000 जो भी मेरे क्लाइंट बेस है, तो मैंने देखा कि दुनिया को छोड़ता हूँ, मैं फोकस करता हूँ अपने घर पे कि मेरे क्लाइंट बेस पे कितनी क्वेरीज आ रही है। somehow I got surprised to know कि मेरे पास सिर्फ 9 से 11 के 20 कैटेगरी की क्वेरीज होती है बस, इसके ऊपर क्वेरी नहीं है।
और उसमें भी 4 से 5 तरह की क्वेरी जो सबसे हाईएस्ट आती है, और तीसरा मैंने फाइंड आउट किया कि क्वेरीज आती है, हम लोग सोल्व भी करते पर क्लाइंट को इन्फॉर्म नहीं करते। तो ये 3 चीजें मैंने काम किया, मेरा को सीआरएम की जरूरत बहुत हद तक कम हो गई थी। नाउ आई एम वेटिंग फॉर फ्यू सीआरएम जो इंडस्ट्री में अभी डेवलपमेंट चल रहा है, माइट भी 2-4 महीने में आ जाए। तो पूरा टीम सर दे वर्क ऑन एक्सेल शीट ओनली, द सेम Yeah. एक्सेल शीट व्हिच यू शो। सेम एक्सेल शीट, गूगल शीट, एक एक्सेल शीट और यूज करता हूँ मैं थोड़ा। ये आज बात नहीं कर पाएंगे टाइम की पाबंदी, लेकिन बस दिखाया था कि हमें ना एक्शन करने के लिए पॉइंट्स चाहिए होते, राइट? क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि अब हम जिस बिजनेस में, नंबर बिजनेस में, राइट, एग्री करते हैं सब? जी सर। वी आर डू द बिजनेस ऑन नंबर, और जिसका नंबर सही नहीं है ना, उसे दिखता भी सही नहीं है, ये हर चश्मा वाला समझ सकता है। ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि साफ नहीं दिख रहा, डॉक्टर बोलता है नंबर चेंज करो, राइट? तो नंबर तो साफ सुथरा दिखना चाहिए मुझे। तो अगर नंबर सही है मेरा तो मुझे दिखेगा, विजन भी सही दिखेगा, तो मेरे एक्शन भी सही होंगे, राइट? अच्छा, मैं जितनी बातें कर रहा हूँ तो सिंप्लीफाई फॉर्मेट में कर रहा हूँ, कोई जार्गन या टेक्निकली यूज नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात करके, एकदम सिंप्लीफाई वर्जन में। ठीक है, तो अगर मुझे नंबर दिख जाए तो मेरा एक्शन पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, राइट? तो एक नंबर का मुझे ये दिख जाए, एक सेकेंड आपको, अगर ये एक छोटा सा नंबर मुझे दिख जाए, ये दिखती सीट दिख रही है, मास्टर एक्शन सीट, हाँ जी। तो ये नंबर दिख जाए कि मेरे जो क्लाइंट है वो किस ऑक्यूपेशन। अब अच्छा, इससे पहले बताता हूँ, केवाईसी पे हमने बहुत बात की, केवाईसी होना चाहिए, क्लाइंट की फैक्ट शीट पढ़ना चाहिए, इस पे हम बहुत बात की है। तो एक कंसेप्ट और होता है कि केवाईसी को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग यूवाईसी से। केवाईसी हम लोग बोलते हैं नो योर कस्टमर, राइट? तो यूवाईसी मतलब क्या हो गया? अंडरस्टैंड योर कस्टमर। अंडरस्टैंड योर कस्टमर। थैंक यू विजय जी। हम अपने कस्टमर को कितना समझते हैं, और यहाँ मैं बात करूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी मैं कोई भी साइकोलॉजिकली बड़ी बड़ी बातें, राइट क्या है गलत क्या, उस पर नहीं जा रहा हूँ, प्योर सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, राइट? आई एम अलाउड टू से दैट? यस। निशान मैं बोल सकता हूँ सेल्स पे खाली? एकदम एकदम सर। एक बार मैं फिलोसफी, ज्ञान वन सब दूर रखता हूँ, प्योर नंबर और सेल्स की बात करता हूँ। ठीक है, क्योंकि एज ए बॉस मैं बैठा हूँ, मुझे रिव्यू करना, टीम पे अप्रिसिएशन, मुझे सैलरी बढ़ानी है, अपने आप को बोनस भी देना है, तो मुझे नंबर चाहिए भी, राइट? तो मैं नंबर की बात करता हूँ, तो अंडरस्टैंड टू क्लाइंट मतलब क्या हो गया? मैंने फिलोसफी स्पेशली सब समझ लिया, नंबर को मैंने उसको क्या क्या प्रोडक्ट दिए, क्या प्रोडक्ट मैं उसको दे सकता हूँ जो उसको जरूरत है। आई होप कि जितने भी आज 22 जन है सब बहुत मैच्योर एडवाइजर, दे अंडरस्टैंड कि मिसल क्या होता है, राइट? कि चीज को ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हम समझते हैं चीजों को। तो मैं देखता हूँ किसको कैसी जरूरत है, मैंने उसको अप्रोच किया कि नहीं किया, राइट? तो मुझे वो अगर एक्शन, मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, रिव्यू मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं ये वर्कआउट कर लेता हूँ उस क्लाइंट के साथ, मेरे म्यूचुअल फंड में कितना काम होता है, म्यूचुअल फंड में क्या क्या आइटम है, मैंने उसके साथ काम किया है। ठीक है, एनपीएस में मैंने उससे बात की कि नहीं की। अगर ये लिस्ट मेरे पास रहती है तो मैंने देखा ऊपर के 4 क्लाइंट है जिसका एनपीएस से मैंने बात नहीं की है, तो मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ अपना, राइट? कैसे पिच करना है विद एग्जांपल। मैं देखता हूँ उसको, इसमें मैंने इंश्योरेंस से रिलेटेड मैंने क्या उसको बात की है, उसका इंश्योरेंस मेरे पास है या नहीं है, 2 ही केस होगा। नहीं है तो मेरे पास कैसे आ सकता है? नंबर 2, उसने किसी और से करा रखा है तो परफेक्ट, राइट? किसी और से करा रखा, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास डेटा है कि नहीं है, तो जो डेटा है अगर मेरे पास तो मैं यहां लिख सकता हूं, सिंपल सा बात। राइट? अब जब इस क्लाइंट से मैं रिव्यू करने जाऊं तो मुझे पता है कि लाइफ की बाकी डिटेल लिख दूंगा मैं, समेशन कितना है, कौन सा प्रोडक्ट, राइट, और जो भी लिखना है, तो मुझे पता है कि इससे क्या बात करना नहीं करना। अच्छा, लाइफ की बात का फायदा नहीं, मेडिकल इसके पास नहीं है, मेरे थ्रू किसी और से भी नहीं, मेरे थ्रू भी नहीं है, या ले रखी बहुत कम समेशन ले रखा है। तो मैं अपने निशान में अपनी स्टोरी लाइन बना सकता हूँ कि मुझे पिच कैसे करना, राइट? यस। जी सर। वैसे मैंने देखा इसको कॉर्पोरेट एफडी नहीं है इसकी, मेरे पास P2P नहीं है, मैं बात ही कर सकता हूँ, राइट? इनवॉइस डिस्काउंटिंग की बातें कर सकता हूँ। अच्छा, बिजनेसमैन है तो लैप इसके दिमाग में डाल सकता हूँ कि सर कभी कभी आप हर बार बोलते हैं बिजनेस के पैसे निकाल लेते हो, 3 महीने के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए, तो जस्ट न्यू सर्विस ऐड किया हूँ, लोन ऑन योर म्यूचुअल फंड, यू कैन लुक फॉर इट व्हेनेवर यू रिक्वायर इट। मैं बातें कर सकता हूँ, प्रिपेयर कर सकता हूँ एमएस के बारे में, एएफ के बारे में। प्लस ये जो मंथ है ये जनरली मीटिंग्स के लिए होते हैं। इस क्लाइंट से बात करने जाओ तो किस महीने की मीटिंग में मैंने इससे पहले लास्ट टाइम बात की थी,
फिर वो मीटिंग का एक अलग एक्सेल अलग है कि मुझे यहाँ वो डिटेल में जाना, अलग सीट में चला जाऊंगा समझने की उस मीटिंग में लास्ट महीने में जनवरी महीने मैंने किस दिन क्या बात की थी। सो अल्टीमेट दिस ऑल आर इंटरलिंक कनेक्टेड, पर शुरुआत वहां MIS से ही होती है। शुरुआत वो आईने से होती है, जब बहुत एक्सरसाइज करके आईने के सामने खड़ा होकर देखते हो भाई बाइसेप तो या इंक्रीज ही नहीं किए, मेरा पेट वो कमी नहीं हुआ, अभी भी सांस अंदर लेके फोटो खिंचवानी पड़ती है, राइट। तो आपको मालूम पड़ता है मेरी एक्टिविटी कहाँ पे वर्केबल है, कहाँ पे वर्केबल नहीं है। या निशांत? Nice, sir. Any questions we have? थैंक यू अजय जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, काफी कुछ सीखने को मिला, थोड़ी चीजें पता थी, थोड़ी और जानने मिली। अब इसको कैसे फाइन ट्यून करना है उसके ऊपर काम करना है। थैंक यू। इसकी आवाज आई है सर, नवीन जी, ये हाय नवीन जी। अजय जी, आई थिंक ग्रुप चैट पे कोई एक्सेल मांग रहे थे आपसे, सो इफ यू कैन, सर हाँ यशदी जी मांग रहे थे, यू कैन शेयर अ ब्लैंक एक्सेल शीट विद हेडिंग्स। यस श्योर, आई विल शेयर दैट। ये मैंने अपनी बनाई, मैंने कुछ कॉलम्स हटा दिए, वो बहुत डीप हो जाता है। हाँ। वो मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डीपली देखता हूँ। तो मैं जो एक्सेल शीट मैंने भी आपसे शेयर की, हेडिंग के साथ मैं आपको शेयर कर दूंगा। धवल जी सर कह रहे हैं सर कैन यू शेयर योर मिरर सो वी कैन बी बेनिफिटेड। मिरर में क्या देखना चाहेंगे धवल जी? वो मेरा मिरर मेरी इमेज दिखाएगा, राइट। जो सूट मैं पहनता हूँ, सूट मेरे साइज के हिसाब से फॉर्मेट एक ऐसा हो जाए कि मैं अपना मिरर उसमें बना लूं। परफेक्ट, वो मैं शेयर कर दूंगा धवल जी, दैट्स माय प्लेजर। एक्चुअल में निशांत, आफ्टर मेकिंग दिस MIS फ्रॉम लास्ट 1.5 years, मैं 1.5 साल से इसको बना रहा हूँ सीरियसली। उसके मैं पता नहीं कितने एसोसिएशन से या बाकी बहुत जगह मैंने जाना बंद कर दिया, बिकॉज मैं जब पूरे वीक में एनालाइज करता हूँ मैं टाइम कहाँ गया, बिकॉज आई ऑल्सो 8 hours, जो 8 घंटा सबके पास है, मेरे पास भी 8 घंटा है। तो मैंने देखा कि जब पोर्टफोलियो रिव्यूज वीक में कम होते हैं और मैं बिजी पूरे वीक में था, तो मैं क्वेश्चन एक अपने आप से करता है, आई रियली रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम देमसेल्फ कि मेरा सबसे पहला काम, इकलौता काम एक ही है, पोर्टफोलियो रिव्यू करना क्लाइंट का। ठीक है, मैं क्लाइंट तो 25,000 बना लूंगा, पर रिव्यू कितना कर पाऊंगा? उसका लिक्विड ने पैसा इक्विटी में ट्रांसफर ही नहीं किया, प्रॉफिट बुक करने की बात की थी मैंने नहीं किया, या फंड परफॉर्म नहीं करा, मैंने एक्शन नहीं लिया, उससे गोल अचीव करने का। अब बिलीव कीजिए, मैं जब क्लाइंट साहब सामने बैठ के बात करता हूँ, सर आपने SIP चालू की थी 1 लाख रुपए की, ये गोल अचीव कर प्लानिंग की थी, तो 15, 16, 17 ऐसे साल में करेंगे, बट यू नो थोड़ा सा हम लोग पुश करते हैं, एड ऑन करते हैं, तो 2 साल बचा सकते हैं, 2 साल पहले अचीव कर लेते हैं हम लोग उसको। अभी तक नहीं हुआ किसी क्लाइंट ने मना किया हो, अगर दे सकता तो हर क्लाइंट ने एड ऑन ही किया। वो सब मोस्टली सबके एवरेज रिव्यू ये है, थैंक यू टू पुश अस, ध्यान नहीं था ये बढ़ाना है, या आपने रिव्यू में इसको पुश किया, प्रेजेंटेशन बना के दिया, तो लगा इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, जब एनपी, अच्छा ये कैसे करते हैं? जब उनका होमवर्क करके जाते हैं, राइट। आई होप एवरीवन एग्री कि मीटिंग मतलब होमवर्क ही होता है, प्रिपेयर होकर जाते हैं क्या बातें करनी है, तो आपका टर्म पॉलिसी क्या होना चाहिए, एवरेज मेडिकल क्या होना चाहिए, आपका क्या प्लानिंग में क्या चेंज कर सकते हैं, ये उनको हेल्प करता है, ये हमें भी हेल्प करता है बिजनेस और सेल्स बढ़ाने के लिए। ऑसम सर, बहुत अच्छा सेशन था। आई थिंक बहुत बढ़िया, thank you. सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू। मैंने देखा कि ना, मतलब ऐसा कुछ बात करूं जो रियली में सेल्स में काम है, जो आप कर सके अपने ऑफिस में। टीम को डुप्लीकेट करना सबसे आसान है, सबसे आसान। टीम को काम देता हूं, उससे पूछना तुमने कितना पोर्टफोलियो रिव्यू किया, बात खत्म। अगर नंबर नहीं आया तो अपनी दूसरी बात क्या करें? आपको मुझे आपकी सर्विस बनानी है, सैलरी बनानी है, बोनस देना है, इस ऑल डिपेंड ऑन कितना रिव्यू करते हैं, क्या आउटपुट लेके आते हैं। तो ये मेरी सीट है, मेरी टीम की अपनी सीट है, जिस टीम के नीचे 2 जन काम करते हैं उनकी अपनी सीट होती है वहां पे। आपके पास टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं सर? मेरे पास 3, 2, 5 और 1 रनर है। चलो फिर, इसी तो आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। Sorry? आपको सुन के अच्छा लगता है, आपके पश्चिमा पे चल नहीं पा रहे हैं। राकेश जी, एक मैं बहुत एनकरेज में बहुत सुनता हूँ आपको। थैंक यू राकेश जी। एक बहुत अच्छी बुक है द सिद्धार्था, किसने पढ़ी है? कौन सी? द सिद्धार्था। नहीं। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं पढ़ेगी, छोटी सी बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। द सिद्धार्था। हाँ, सिद्धार्था की बुक है।
हरमन हेसी इसके राइटर है। हरमन हेसी इसके राइटर है, ये भी नाम दिख रहा है, नहीं अभी नहीं दिखा। आ जाएगा, ये दिखा, हाँ जी। सिद्धार्था। हरमन हेसी इसके राइटर है, रशियन पोएट है, बहुत फेमस पोएट है, रशियन पोएट है। ठीक है, इस बुक में क्या ना, एक व्यक्ति होता है, निशांत, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सिद्धार्थ होता है। वो Okay. उसका दोस्त अपना गांव छोड़ के जाते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए। तो पूरी स्टोरी उसी के ऊपर है। ठीक है, तो एक जगह आता है जहाँ पे वो उसका दोस्त जब जा रहे होते गांव से, तुमको मालूम पड़ता है इस गांव में गौतम बुद्धा प्रवचन के लिए आए हुए हैं। तो सिद्धार्थ का दोस्त सिद्धार्थ को बोलता, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बहुत नाम सुने, चलो तो प्रवचन सुनते हैं। तो सिद्धार्थ बोलता ठीक है चलो सुन लेते हैं। तो जाते हैं, सुनते हैं, और जब सुन के निकलते हैं शाम को, तो सिद्धार्थ का दोस्त बोलता है कि आई विल ज्वाइन गौतम बुद्धा, इनको ज्वाइन करके हमें मोक्ष मिलेगा, आत्मज्ञान मिल जाए, जिसके लिए हमने अपने गांव को छोड़ा था। और बहुत छोटी उम्र से 12-13 साल की उम्र में दोनों छोड़ देते हैं गांव को। तो सिद्धार्था बोलता ठीक है तुम ज्वाइन कर लो, मैं नहीं करूंगा। तो उसका दोस्त बहुत बोलता है, लेकिन सिद्धार्था ज्वाइन नहीं करता। सिद्धार्था क्या करता है, सेकेंड डे सुबह 3:45 बजे, 4 बजे थोड़ा पहले, जहाँ गौतम बुद्ध जी इस बगीचे में वॉक करते हैं वहां जाके खड़ा हो जाता है। गौतम बुद्ध जब वॉक करके निकलते हैं तो सिद्धार्था आवाज देता है, हे गौतम बुद्धा। तो बुद्धा बोलते हैं हाँ बोलो। बोला मेरा नाम सिद्धार्था है, मैंने कल आपका प्रवचन सुना। बोला बहुत बढ़िया है। बोला मेरे दोस्त ने भी सुना। बोला और अच्छी बात है। बोला बुद्धा, मेरे दोस्त ने आपको ज्वाइन कर लिया है। बोला बहुत बेहतरीन, तुमने क्यों नहीं किया? बोला सिद्धार्था आप ना झूठ बोलते हो। सिद्धार्थ ने बुद्धा बोला बुद्ध आप झूठ बोलते हो। अब बुद्ध जी को कंफ्यूज हो गया, बोला वो बुद्ध किन से लाई यार, बोलते नहीं आप झूठ बोलते हो। तो बुद्धा बोलता इनलाइटेड में, बताओ मैंने कब झूठ बोला। तो सिद्धार्थ बोलता कि बुद्धा आपने प्रवचन में बताया कि हाउ यू फील व्हेन यू आर इनलाइटेड। जब फर्स्ट टाइम आप इनलाइटेड हुए थे पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, आपको कैसा महसूस आपने बताया, बट हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग, वो तो अनुभव था, उसको शब्दों में कैसे बयान कर सकते हैं, पूरा कभी नहीं कर सकते हैं। तो बुद्धा बोलते हैं हाँ यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर इमोशन कंप्लीटली थ्रू योर वर्ड। तो सिद्धार्थ बोलता है समझ आपने हाफ ट्रूथ बोला। तो बुद्धा मुस्कुरा दिए। तो बोला आपने हाफ ट्रूथ बोला, इसका मतलब क्या, आधा झूठ है। तो आपने झूठ बोला, मैं कैसे फॉलो करूं? तो बुद्धा हंसते बोलते सिद्धार्थ वेरी स्मार्ट, ठीक है, लेकिन आई डू टू टीच द पीपल। तो वो एक पाथ पे है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत गहरी बात बोलता सिद्धार्थ। बोलता बुद्धा देयर इज अनदर रीजन जिसके कारण आपको मैं फॉलो नहीं करता हूँ, करना चाहता हूँ। तो सिद्धार्थ बुद्धा बोलते बोलो। बोला सी बुद्धा, यू लिव योर पैलेस, वॉक ऑन द पाथ टू अचीव योर डेस्टिनेशन। इसका ध्यान देना कि बुद्धा तुमने अपने महलों को छोड़ा, रास्ता को चुना जो तुमको तुम्हारी मंजिल तक ले गया, ठीक है। तो सिद्धार्थ बोलता है बुद्धा दैट इज योर मंजिल एंड यू वॉक ऑन योर पाथ, माई मंजिल डिफर देन योर मंजिल। मुझे अपनी मंजिल पे चल को पाना है, अगर मैं आपके पाथ पे गया तो आपकी मंजिल पा लूंगा। राकेश त्रिपाठी जी यही मैं आपको कहना चाहता था, आपको मेरे जैसा नहीं बनना है, मेरे पाथ पे नहीं चलना, वो मेरी मंजिल है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ। डेफिनेटली यू हैव योर डेस्टिनेशन ऑन विच योर डेस्टिनेशन विल कॉल यू। वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, ट्राई टू जो आपके लिए काम करता है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। Absolutely, sir. Lovely. Lovely. I hope I'm able to make sense for you, राकेश जी। सर ये बुक पढ़िए, इस बुक से मैंने हम्म। बहुत कुछ सीखा है बिल्कुल पढ़ेंगे सर। जी। बाकी मंजिल तो आपकी हमारी एक ही है, क्लाइंट। थोड़ी सी डिफर है, सबकी डिफर होती है, हमें लगता है। चलिए देखते हैं सर पढ़ के। एक कॉमन पॉइंट हो Thank you, सकता है मंजिल में कि भाई हम सबको अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। तरीके अलग होंगे, आपका स्ट्रेंथ अलग, रास्ता अलग अलग होगा, सबका रास्ता अलग अलग होगा। थैंक यू सो मच राकेश जी। एनी मोर क्वेश्चन? रास्ता अलग अलग होगा लेकिन मंजिल एक है मेरे ख्याल से, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है सर, यस, सही, एकदम करेक्शन। मंजिल एक ही है, क्लाइंट को हैप्पी रखना है, क्लाइंट का काम करना है, उनको उनके गोल को अचीव कराना है। Any questions we have? Any more questions? No sir, thank you. Thank you. Nice. थैंक यू सर, थैंक यू Ajay ji, for today's session. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय जी। थैंक यू सर।
Thank you, sir. We can end the meeting. Yeah, Naveen, Nishan, thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Ajay ji.